Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. तो भाई आज की हमारी क्लास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के पार्ट नंबर 2 के ऊपर होगी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का टॉपिक, एल्जेब्रा का टॉपिक तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आईबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फास की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूईटी लाहौर की, कॉमसेट्स की, यूएमटी की, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट बहरिया या इकरा जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी मेजोरिटी पोर्शन मैथ्स के अंदर ये आपके पास एल्जेब्रा और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का पूछा जाता है। तो भाई देखिए हमारे पास आज की क्लास का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 और डिवीजन के अंदर गिवन है क्या भैया 2x² माइनस का 3x माइनस का 20। तो भाई इस क्वेश्चन को देखें सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप आसान से वे में लेके चलेंगे। सर वो कैसे? कि भाई सिंपल तरीके से ऊपर देखो, आपको अगर मैं इसको एक दफा नीचे पहले तरीके से लिख दूं, हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है भाई, x² माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस का 3x माइनस का 20। देखो भाई ऊपर वाली टर्म को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लो तो क्या बन जाएगा, ऊपर ऊपर ये बन जाएगा x प्लस का 4 इंटू एक्स माइनस का 4। ऐसा क्यों होगा, गौर से देखिएगा बेटा। आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x पे भी स्क्वायर है और 16 क्या आ रहा है वो भी स्क्वायर बेस है। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन गया, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस का 4। क्लियर है भाई। इसी तरीके से नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है 2x² माइनस का 3x माइनस का 20। अच्छा भाई इसको अगर हम सिंप्लीफाई करवाएं तो कैसे करवाएंगे। देखो फर्स्ट टर्म अगर लास्ट टर्म से हम मल्टीप्लाई करवाओगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बन रहा होगा, 2 इंटू -20 इट विल बिकम -40। तो -40 को अगर आप दो नंबर्स में ब्रेक करो तरीके से, आपने 2 को जो -20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -40। अब आप सिंपल इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हम ऑब्वियसली टू नंबर्स में ब्रेक करने तो एलसीएम लेंगे भैया। कैसे करेंगे भाई, 2 10 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 20 40। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऑब्वियसली 2 10 20 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 5 10 हो जाएगा और ऑब्वियसली फिर 5 1 5। हमारे पास दो नंबर्स कौन कौन से बन सकते हैं, 2 इंटू 2 ऑब्वियसली ये 8 और 5। तो भाई क्या बीच का नंबर बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। नेगेटिव का 8 प्लस के 5 पे नेगेटिव का 3 बनेगा और 8 5 के ऊपर -40 भी बन जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, ऊपर हमारे पास क्या है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस का 4 एज इट इज का एज इट इज। नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन के अंदर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, 2x² का x²। यहाँ पे मिडिल टर्म कैसे ब्रेक कर सकते हैं भैया, 8 और 5 के ऊपर। तो नेगेटिव का 8x प्लस का 5x माइनस का 20 एज इट इज का एज इट इज। तो भाई देखो हमारे पास ऊपर क्या बन रहा है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 एज इट इज का एज इट इज। और नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है भैया, पहली दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 2x, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस का 4। सही है ना, इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस का 4। तो हमारे पास फाइनली ऊपर दो फैक्टर्स आ रहे हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस का 4, और नीचे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अगेन ऑब्वियसली 2x प्लस का 5 इंटू एक्स माइनस का 4। x-4 से x-4 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा होगा, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी भाई, सिंपल इज डेट। देखो बेसिक वे में लेके चलना है, अगर आपको अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, अलजेब्रा की बेसिक्स आपने समझ ली जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाई हुई है, और उसके बाद आप सिंपल इनको सॉल्व करो, कोई मुश्किल चीज ही नहीं है इसके अंदर मेरा बच्चा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईबीए के अंदर बहुत दफा आया हुआ है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन x³ माइनस का x² माइनस का 9,900x ओके इक्वल टू 0। कहता है इनमें से सॉल्यूशन कौन सा नहीं है। ओके कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई देखो आपको इक्वेशन क्या गिवन है, आपको इक्वेशन गिवन है x³ माइनस का x² माइनस का 9,900 इंटू एक्स इक्वल टू 0। आपसे कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि इन चार ऑप्शन जो गिवन इनमें से कौन सा आपके पास सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। बहुत सिंपल है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, वैसे दो तरीके सॉल्व करने के, बट चलो आपको आसान मेथड पहले सिखा देता हूं। आसान मेथड क्या है कि भाई आप सिंपल तरीके से सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करने में मूव करूंगा। सिंप्लीफाई में कैसे करूं, मुझे साफ दिख रहा है पूरी इक्वेशन में एक्स कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले एक्स कॉमन ले लेता हूं पूरी इक्वेशन से। तो क्या बचा यहाँ पे, x² माइनस का x, और क्या बच गया, सिंपल 9,900 बचेगा क्योंकि x हमने कॉमन
कॉमन ले लिया। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो गलती अक्सर बच्चे करते हैं कि सर देखें ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके 0 से डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। मेजॉरिटी बच्चों के जहनों में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। बेटा x आपका अननोन है, x आपका वेरिएबल है, x फजूल में जाके 0 से डिवाइड होके कभी खत्म नहीं हो सकता। कभी भी जो अननोन होता है, जो वेरिएबल होता है, जिसकी आप वैल्यू निकाल लो, वो कभी भी 0 से डिवाइड होकर खत्म नहीं हो सकता, बल्कि आप उसको हमेशा फैक्टर ट्रीट करते हैं। यानी कि x को आप 0 के बराबर कंसीडर करोगे और इस पूरी इक्वेशन को भी आप 0 के बराबर कंसीडर करोगे। भाई जब कभी आप मिडिल टर्म को ब्रेक करते हो ना, तो फैक्टर्स बनाते हो, फैक्टर्स के इक्वल टू के बाद 0 होता है, तो आप बारी बारी फैक्टर को 0 के बराबर कंसीडर करते हो। वैसे ही कभी भी अगर आप इक्वेशन से कोई वेरिएबल कॉमन निकालते हो, तो वो पूरी की पूरी जो इक्वेशन होती है, जो यहाँ से आपने वेरिएबल कॉमन ली है, तो वो अलग फैक्टर ट्रीट होता है, और जो इक्वेशन होती है वो अलग फैक्टर ट्रीट होता है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप के बच्चों को अगर नहीं मालूम था तो मालूम हो गया होगा कि भाई यहाँ पे जो x था ये एज अननोन था, तो हमने क्या करा, x को पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लिया, तो इसको एज अ फैक्टर ट्रीट करेंगे, 0 के बराबर कंसीडर कर दिया, और ये इक्वेशन पूरी 0 के बराबर आ गई। तो देखो एक आंसर तो x का में मिल गया 0। अब इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ भाई, बेसिक वे में कर लेंगे कि अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर दीजिए भाई, यहाँ पे 9900 आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 100 इंटू 99 जाहिर सी बात है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 100x प्लस का 99x माइनस का 9900, क्योंकि 99 टू 100 ऑब्वियसली 1900 बन जाएगा ना। तो यहां से अगर मैं कॉमन लूं x की वैल्यू, तो क्या बनेगा ब्रैकेट के अंदर x माइनस का 100, और यहां से अगर आप प्लस का 99 कॉमन ले लें, तो क्या बनेगा ब्रैकेट के अंदर अगेन x माइनस का 100 ही बचेगा। तो आपके पास दो फैक्टर्स सिंपल तरीके से ऐसे आप कॉमन लोगे, तो देखो आपके पास एक फैक्टर क्या आ गया, एक फैक्टर आपके पास आ रहा होगा x प्लस 99, और दूसरा फैक्टर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरा फैक्टर सिंपल तरीके से हमारे पास आ रहा होगा x माइनस का 100। सही है ना भाई, इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। तो ऑब्वियसली x की एक और वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 99 जब दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 99, और x की एक वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का 100। तो हमारे पास इस तरीके से तीनों वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई नेगेटिव 99, एक वैल्यू आ गई 100, और एक वैल्यू आ गई 0। तो आप चेक कर लीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका नहीं है। भाई नेगेटिव का 99 भी मिल गया, 0 भी मिल गया, 100 भी मिल गया, तो ये 1000 जो है ना, ये नॉट अ सोल्यूशन है, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। एग्जामिनर ने क्या पूछा हुआ था, बताओ इन चारों में से कौन सा सोल्यूशन नहीं है, तो आपने सिंप्लीफाई करा तो आपको पता चल गया ये सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मजे का एक और तरीका भी है, जो आप और जल्दी सॉल्व कर सकते हो, अगर भी क्विक मैथ अच्छी है। वो क्या है कि भाई आपको इक्वेशन गिवन थी, आपको ये सिंपल सी देखो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, आप बारी बारी सारे सॉल्यूशन, आप बारी बारी आंसर्स को एक्स की जगह पे पुट कर दो, जिसके ऊपर जिसके ऊपर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब वो सॉल्यूशन है, जिसपे सेटिस्फाई ना हो उसका सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल पहले नेगेटिव 99 का क्यूब लो, फिर नेगेटिव 99 का स्क्वायर, फिर नेगेटिव का 99 इंटू 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर तो आ गया तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। फिर 0 डालोगे तो 0 तो ऑब्वियसली 0 इक्वल टू 0 ही बन जाएगा, जल्दी से आ जाएगा। फिर 100 पे करोगे, फिर 1000 के ऊपर, तो जिसके ऊपर नहीं आएगा तो यहां से भी हम निकाल सकते हो। हिट एंड ट्राई मेथड को यूज करते हुए, हिट एंड ट्राई मेथड है कि आपने ऑप्शंस को यूज करना है, तो दोनों मेथड्स को अप्लाई कर सकते हो, अगेन डिपेंड्स ऑन यू। सही है ना भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं मजे का आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्या कहा जा रहा है, इफ x इज इक्वल टू -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड x स्क्वायर माइनस 6x प्लस d where d is a constant, what's the other value that satisfy the equation। आपको 5 वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देखो आपसे कहा हुआ क्या है, आपको बेसिकली x की एक वैल्यू गिवन है, आपको x की वैल्यू क्या गिवन है, -3। एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का d फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक इक्वेशन है। एग्जामिनर इज सेइंग कि यार ये इक्वेशन जो है ना x स्क्वायर सॉरी इक्वल टू 6x, x स्क्वायर इक्वल टू 6x है, मैंने सही लिखा हुआ था, x square equal to 6x plus का d, where d is a constant, what's the other value that satisfy this equation। आपको बेसिक वे में सॉल्व करना है। आपको x की एक वैल्यू गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि बताओ इस इक्वेशन में x की एक और वैल्यू क्या होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान तरीका है कि आप सिंपल सबसे पहले जो आपको x की वैल्यू गिवन है वो पुट करके पहले मैं d की वैल्यू निकाल लेता हूं, ताकि जब d की वैल्यू आ जाएगी तो फिर मेरे पास x की दोनों वैल्यूज निकालना आसान हो जाएगा। सही है ना भाई। तो देखो मुझे x की एक वैल्यू गिवन है -3, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का 6 एज इट इज, x की जगह पे क्या आ जाएगा -3 प्लस का d एज इट इज। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 6 इंटू -3 क्या हो जाएगा, सिंपली आपके पास नेगेटिव का 18 प्लस का d एज इट इज। नेगेटिव का 18 वहां पे जाएगा तो 9 प्लस 18 हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना भाई। तो वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 18, और 9 प्लस 18 सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, d की वैल्यू को दे देगा, जो कि किसके बराबर होगी, 27 की। क्या आ जाएगी d की वैल्यू 27। तो सबसे पहले देखो हम लोगों ने काम क्या करा, हमें x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, हमें x की वैल्यू क्वेश्चन
क्वेश्चन में गिवन थी, हमने इस x की वैल्यू को उठा के, जो हमें इक्वेशन गिवन है, जो हमें बेसिकली क्या गिवन थी, इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन के अंदर प्लॉट कर देनी है। प्लॉट करने के ऊपर हमें मिल क्या गया, डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू जब हमें मिल गई तो इससे फायदा क्या होगा, इससे इस इक्वेशन से मुझे x की तमाम वैल्यूज निकालना आसान हो जाएगा। कैसे कि आइए देखिए, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस का डी, डी की वैल्यू हमने 27 पुट कर देते हैं। तमाम वैल्यूज को अगर आप एक साइड पे शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लीजिए। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से अगर आप मल्टीप्लाई करवा दो 27, तो ऑब्वियसली 6 बीच में आ रहा है, तो 3 और 9 का आई गेस है ना भाई। तो मिडिल टर्म के ऊपर बीच के नंबर कौन से होंगे, 3 और 9 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 3x माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो हमारे दो फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे, देखो पहली दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, x की वैल्यू, तो x माइनस का 9 एक बन गया। और फिर क्या है, तो नीचे लिख देता हूँ, मेरे को मसले की बात नहीं है। यहाँ से देखो हमारा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस का 9। यहाँ से प्लस का 3 कॉमन आ रहे हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगेन x माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो हमारे दो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, एक आ गया हमारे पास सिंपली x माइनस का 9, और दूसरा क्या होगा, x प्लस का 3। सही है ना भाई, हमारे दो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, x माइनस का 9 और दूसरा क्या होगा, x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जाहिर सी बात है हमारे पास एक x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव 9, क्योंकि जब जाहिर सी बात है 0 के बराबर कंसीडर करेंगे तो माइनस का 9 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा, और प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो आपके पास एक वैल्यू -3 जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 9, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है, 9 है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन विद इन सेकंड्स क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कि भाई आपको x की एक वैल्यू गिवन थी, आपने सबसे पहले जो एक कांस्टेंट था उस कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लिया, और फिर आपने सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करवा दिया, और आपके पास दूसरी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न के ऊपर आ रहा है। कहता है कि यार देखो, इफ z इज इक्वल टू 3 is the solution of the equation 5z square plus kz minus the 30 equal to 0, the value of k and other solution of the equation। बहुत सिंपल है भाई, कोई मसले की बात नहीं है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि भाई आपको उसने, आपकी जो इक्वेशन है उसमें से एक उसने वेरिएबल की, उसने आपको एक वेरिएबल की एक वैल्यू बताई हुई है, तो आप वेरिएबल की वैल्यू डालो, डालने के बाद आप सिंपल अननोन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। जब वो आ जाएगा तो आप सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई कराओगे, दूसरे का भी आंसर निकाल सकते हो। तो भाई देखो, क्वेश्चन में आपको z की वैल्यू क्या गिवन है, 3 के बराबर, और आपकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपकी गिवन है 5z स्क्वायर प्लस का kz माइनस का 30 इक्वल टू 0। आपको z की वैल्यू 3 गिवन है, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, z3 का स्क्वायर ऑब्वियसली 9, तो प्लस का k एज इट इज, k का k एज इट इज, z के अंदर z की वैल्यू 3 आ गई, माइनस का 30 इक्वल टू 0, तो 5 9 जार 45 प्लस का 3k माइनस का 30 इक्वल टू 0। 45 में से अगर आप 30 निकालोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या बचेगा यार, नॉर्मल सी बात है, 15 बच रहा होगा, 15 वहां पे भेजोगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 15। तो 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। तो आपको सबसे पहले k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू क्या आ गई, -5। इस k की वैल्यू को अपनी इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट कर देंगे तो हमें z की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब देखो, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, 5z स्क्वायर प्लस का kz, तो k में k की वैल्यू डाल दीजिए, क्या वैल्यू है k की भैया, -5, z का z एज इट इज माइनस का 30 इक्वल टू 0 एज इट इज। अब आप इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करवा लीजिए। पहले सिंपलीफाई करवाने से सबसे पहले आसान तरीका पता है क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक करने से भी पहले का आसान मेथड, क्या आपको साफ दिख रहा है इक्वेशन में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है, 5 सब में कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, z स्क्वायर माइनस का z, और ऑब्वियसली 5 6 के ऊपर 30 बन जाएगा, है ना भाई, इक्वल टू 0। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट टर्म है, इक्वल टू की दूसरे जाकर 0 से डिवाइड होकर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक करवाओगे तो जाहिर सी बात है किस पे ब्रेक होगा, -6 + 5 पे ब्रेक हो रहा होगा, है ना भाई। मिडिल टर्म ब्रेक जब करोगे तो क्या बन जाएगा, -6 + 5 के ऊपर। अच्छा यहाँ पे सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 6 था, आई एम सो सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। 5 6 दैट इज 30। तो भाई देखो, अगर आप इसको फर्दर सिंपलीफाई कैसे करवाऊंगा, कि हमने 5 कॉमन ले रहे हो, तो 5 6 दैट इज 30 इक्वल टू के बाद 0 का 0, तो 5 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर 0 से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अच्छा, अब इसका मिडिल टर्म आप ब्रेक करवा लीजिए, तो यहाँ पे 6 आ रहा है ना, तो किस तरीके से करोगे, -3 + 2 के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, z स्क्वायर माइनस का 3z प्लस का 2z माइनस का 6 एज इट इज इक्वल टू 0 का 0। तो भाई देखो, आपकी पहली दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, पहली दो टर्म्स के अंदर z की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिंपली z माइनस का 3,
और लास्ट की टू टर्म्स के अंदर क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? कॉमन आ रहा है प्लस का 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? सिंपली z माइनस का 3 अगेन। दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया हमारे पास z प्लस 2, दूसरा आ गया z माइनस का 3 इक्वल टू 0 का 0। तो जाहिर सी बात है z की एक वैल्यू क्या आ गई? -2, और एक वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव का 3। सही है ना भाई? तो z की एक वैल्यू क्या आ गई? -2, एक वैल्यू क्या आ गई? +3। तो हमारे पास कौन सा आंसर होगा भाई? एग्जामिनर कह रहा था k की वैल्यू बताओ और साथ में अदर सॉल्यूशन, तो k -5 और -2 हमारा आंसर होगा, -5 और -2। इस तरीके से देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है। अगर किसी बच्चे को ये, इसमें तो मसला नहीं है ना कि भाई कि z सर +2 से -2 कैसे हो गया, तो भाई ये फैक्टर आया है, इस फैक्टर से वैल्यू कैसे निकालोगे? जाहिर सी बात है जब इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड करोगे तो वहां पे जाके क्या हो जाएगी? वो नेगेटिव में कन्वर्ट, अपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? इस तरीके से आपका क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क होना चाहिए भाई, बेसिक वे में सॉल्व करोगे, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान तरीन चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा हो सकता है अब आप बोलो सर ये तो इतनी मुश्किल चीज आपने हमें पकड़ा दी, खुद तो आसान वाली चीज कर ली। अबे अल्लाह के बंदे ये भी आसान चीज है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि w² प्लस का 11 w इक्वल टू w माइनस का 9, ये आपको इक्वेशन गिवन है। सही है ना भाई? आपको सिंपल सी ये इक्वेशन एक गिवन है, आपसे कह रहे हैं कि इफ w² प्लस 11w इक्वल टू w माइनस 9, इसको आपने सिंप्लीफाई करवाना है। सिंप्लीफाई करवा के आपको तमाम वैल्यूज निकालनी है, पॉसिबल वैल्यूज w के लिए। अब अभी सब छोड़ दो, अभी आप सिर्फ w की वैल्यूज निकालो, w की वैल्यू। सही है? w की वैल्यूज कैसे निकालोगे? अगेन देखो बेसिक चीज है, आपको इक्वेशन ये गिवन है w² प्लस का 11w इक्वल टू के बाद w माइनस का 9, आपको ये इक्वेशन गिवन है। आपसे कहा जा रहा है ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है w³ के लिए। अभी w³ को भूल जाओ, अभी खाली w की पहले वैल्यूज निकालो, w³ उनका क्यूब ले लोगे तो ऑब्वियसली वो आई जाएंगी। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो सही है ना, तो क्या बन जाएगा वहां पे जाके? ये 10w हो जाएगा ऑब्वियसली, और माइनस का 9 वहां पे जाके प्लस का 9 हो जाएगा। इस टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, कार्डन पीटी करोगे, तो आपके पास जो w के दो आंसर्स आ रहे होंगे, एक आएगा आई गेस -9 और दूसरा आ जाएगा -1, ये आपके पास w के आंसर्स आ जाएंगे। तो अगर आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि w³ निकालना है, तो w³ निकालने का मतलब क्या है? सिंपल w का क्यूब ले लीजिए, तो -9 का क्यूब ले लोगे, ऑब्वियसली किसके बराबर होगा? -9 का क्यूब लेना है, तो जाहिर सी बात है किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव के 729 के। इसी तरीके से -1 का भी आप क्यूब ले लोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? -1 के। तो ये आपके आंसर इस तरीके से आ रहे होंगे। क्लियर है भाई? तो इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया था, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि इस क्वेश्चन में मुश्किल बात कोई भी नहीं थी। आपको सिंपल इक्वेशन गिवन है, आपसे कहा जा रहा है तमाम पॉसिबल वैल्यूज निकालिए w³ के लिए। तो आप सबसे पहले w की वैल्यू निकालोगे, w की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आ रही होगी -9, एक आनी चाहिए -1। अब आपने क्या करना है, चूंकि w³ की पॉसिबल वैल्यूज मांगी हुई है, तो w की जो भी वैल्यू है उसको क्यूब ले लीजिए भाई। सिंपल क्यूब ले लोगे तो माइनस की वैल्यू माइनस में रहेगी भाई, क्योंकि क्यूब एक ऑड पावर है तो माइनस साइन कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा -729। फिर -1 का क्यूब लोगे तो ऑब्वियसली -1 ही रहेगा। इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजे का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कहता है इफ द इक्वेशन 6x² माइनस का ax प्लस का a डिवाइडेड बाय x प्लस a इक्वल टू 6x माइनस 7a इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव a इज अ कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 0, 6 डिवाइडेड बाय 7, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 7। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी 1 एंड 3, ऑप्शन डी 1 2 3। हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन मजे का है, थोड़ा सा समझने वाला है, मगर है लिटरली मजे का। और बस समझने वाला भी इनफेक्ट नहीं है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर इज आस्किंग कि आपके पास एक इक्वेशन आ रही है, और इक्वेशन भी बड़े मजे की है। क्या इक्वेशन है भाई? ये इक्वेशन गिवन है एग्जामिनर ने। सही है ना? कहता है कि बताओ इसके अंदर से वैल्यूज क्या होंगी आपके पास? सिंपली ए की। ओके, नॉट अ बिग डील, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर इंशाल्लाह निकाल लेंगे भाई। देखो आपको सिंपली इक्वेशन क्या गिवन है? ये गिवन है 6x² माइनस का ax प्लस का a, नीचे डिवीजन में क्या गिवन है आपको? x प्लस a, और इक्वल टू के बाद क्या गिवन है? 6x माइनस का 7a। एग्जामिनर इज आस्किंग कि इसको आप सिंप्लीफाई करवाओ। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? इसको सिंप्लीफाई करवाओ। ओके, सिंप्लीफाई करवा लेंगे। कैसे? देखो ये x प्लस है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया यहाँ पे? 6x² माइनस का ax प्लस का a इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा? 6x माइनस का 7a। x प्लस a यहाँ पे चूंकि डिवाइड हो रहा है तो वहां पे जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। ओके, देखो यहाँ पे क्या अवेलेबल है? 6x² माइनस का ax प्लस का a। ये दो टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बनेगा? देखो 6x क्या हो जाएगा? 6x²। 6x जाके जब a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 6ax।
नेगेटिव का 7a जाके जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 7ax। नेगेटिव का 7a जब प्लस के a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 7a²। सही है ना भाई, हमने सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया। तमाम टर्म्स को अगर एक साइड पे शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा भाई, तमाम वैल्यूज को अगर आप एक साइड पे शिफ्ट कर दें तो देखो यहाँ पे क्या है, 6x² माइनस का ax प्लस का a, प्लस का 6x² जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 6x² बन जाएगा, प्लस का 6ax जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 6ax बन जाएगा, माइनस का 7ax जब यहाँ पर आएगा तो प्लस का 7ax बन जाएगा। और साथ में अगर एक और चीज मुझे साफ तौर पे दिख रही है, और वो क्या है, माइनस का 7a² जब यहाँ पर आएगा तो प्लस का 7a² बन जाएगा। इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो एज इट इज है ना भाई, इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो एज इट इज रहेगा। अब क्या करें सर, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करवा देते हैं। कैसे, देखो इस 6x² से ये 6x² क्या हो गया, कैंसिल आउट। ओके, जरा गौर से देखिएगा, क्या माइनस का ax और माइनस का 6ax, माइनस का ax और माइनस का 6ax क्या बन जाएगा, माइनस का 7ax। तो ये माइनस का 7ax प्लस का 7ax को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास फाइनली क्या बचा, आपके पास फाइनली बच गया प्लस का a और प्लस का 7a² इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो। बेटा देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, आपके पास ए की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो ए अगर आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस का 7a इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो। सही है ना भाई। अब देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, कभी भी आप अगर वेरिएबल को कॉमन ले लें तो कभी भी इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके जीरो नहीं होता, तो ये फैक्टर बन जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ए क्या है, अननोन है, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास ए की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के बराबर। कैसे जीरो के बराबर आ गई, देखो हमने यहां से सिंपल जब कॉमन लिया ना, तो ए एज अ वेरिएबल है, ए अननोन है, हमें क्वेश्चन में ए की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसीलिए ए को जब हमने कॉमन लिया है तो ए हमारे पास एज अ फैक्टर ट्रीट होगा, तो इसलिए ए इज इक्वल टू जीरो एक फैक्टर आ गया। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस 7a इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर आप ए की दूसरी वैल्यू निकालना चाहते हो कैसे निकालोगे, प्लस के 7a को दूसरी तरफ भेजोगे तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 7a। तो ए की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपके पास ए का दूसरा आंसर आ जाएगा। विद इन सेकंड्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ए की देखो एक वैल्यू क्या आ गई, जीरो के बराबर, ए की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का 1/7। तो भाई देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए की एक वैल्यू क्या आ गई, जीरो, और दूसरी क्या, नेगेटिव का 1/7। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, भाई सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कोई प्रॉब्लम की बात इस क्वेश्चन में दिखनी नहीं चाहिए मुझे, तो सिंपल इज डेट, क्लियर है भाई, इसमें क्या मसला है। इसी तरीके से देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तकरीबन डिपेंड कर रहा है। क्या कह रहा है एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कहता है इफ 2x माइनस का 3d इंटू 3x माइनस का 2 इक्वल टू 6x² प्लस का 23x माइनस का 18, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। वेरी नाइस क्वेश्चन भाई, वेरी नाइस। कैसे सिंप्लीफाई करोगे भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर तो आपको क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफिकेशन करवानी है ना बेटा। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। तो ये क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क दूंगा, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने बेसिक सारे आपको क्वेश्चन करवाए हुए। कैसे सिंप्लीफाई करोगे बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, आपके पास एक टर्म का आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर है। फिर आपने इस टर्म को, आपको साफ दिख रहा है, अगर तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिलेशन बिल्कुल कर सकते हो, सही है ना। या अगर ना भी करो तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेशक ना करो आप, इस टर्म को आप फैक्टर्स के अंदर ब्रेक कर दो। किसमें ब्रेक कर दो, फैक्टर्स के अंदर। फैक्टर्स में ब्रेक कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको इक्वल टू की दूसरी वैल्यूज बनी होंगी, तो वहां से आप डी की वैल्यूज को इजीली फाइंड कर सकते हो। या फिर आप ये काम भी कर सकते हो कि डी वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दो, बाकी रिमेनिंग टर्म्स को इक्वल टू की दूसरी तरफ कर दो, फिर फैक्टर्स को डिजाइन कर लो, फिर आप डी की वैल्यूज को फाइंड कर लो। ऐसे भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने पे जा सकते हो, दोनों चॉइस आपको अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आप तमाम लोगों ने आंसर मुझे बताना है, सही है ना। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, मैं तमाम बच्चों को आंसर बता देता हूँ। सॉल्यूशन तमाम बच्चों ने मुझे कमेंट के अंदर बताना है भाई, सॉल्यूशन तमाम बच्चों ने कमेंट के अंदर लिखना है भाई, ताकि मुझे अंदाजा हो कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी करा था, मजे की चीज है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है इफ 4x² प्लस का 20x प्लस का r इज इक्वल टू 2x प्लस के s का होल स्क्वायर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r माइनस s। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईबीए के पास पेपर में बहुत आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, नस्ट के पेपर में बहुत मिलेगा। क्या कहता है भाई, देखो कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास 4x, क्वेश्चन पहले उतार लेता हूं मैं, क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट क्या गिवन है, 4x² प्लस का 20x प्लस का r बराबर आ रहा है किसके, 2x प्लस s के होल स्क्वायर के, 2x प्लस एस के होल स्क्वायर के। तो भाई देखो ये क्या इक्वेशन है, 4x² प्लस का 20x प्लस का r। अगर मैं इस टर्म का होल स्क्वायर लूं तो होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस का 2 2 जार 4 एक्सेस,
और आगे क्या बन जाएगा प्लस का एस स्क्वायर, सही है ना भाई। सिंपल तरीके से हम अगर सिंप्लीफाई से करवाएं तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो गया। मुझे साफ दिख रहा है कि भाई इस टर्म से ये वाली टर्म क्या हो सकती है, कैंसिल आउट हो सकती है, तो कैंसिल आउट कर दिया भैया। सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। जो टर्म कैंसिल आउट हो सकती है उसको कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 20x प्लस का आर इक्वल टू के बाद क्या है, इक्वल टू के बाद 4xs प्लस का एस स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, अल्लाह भला करे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि मैं तमाम वैल्यूज को अगर एक तरफ लेके चला भी जाऊं तो भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक मजे की चीज सिखाऊं, ये चीज क्या कहलाती है मैथ्स के अंदर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। यानी कि इक्वल टू के आमने सामने के जो पर्टिकुलर एक जैसे वेरिएबल्स होंगे उनके कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वेट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर से देखो, यहाँ पे आपके पास x वाली टर्म, x के वेरिएबल कौन सा है, ये रहा x का वेरिएबल। तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो इक्वेशंस हो, आप उन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्वेटिंग दी वेरिएबल्स, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स का। कि भाई देखो ये दोनों वेरिएबल्स एक जैसे हैं, x के सामने x है, तो इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज क्या होंगी, हमेशा आपस में बराबर होंगी। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि x का कोफिशिएंट क्या है 20, ये बराबर है किसके, x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 4s। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से देखो मैं क्या कह सकता हूँ, ये दो कांस्टेंट जो आ रहे हैं ये r और इक्वल टू किस तरफ एस स्क्वायर, ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में होंगे बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन एक बन गई। तो इस तरीके से ये मेथड कहलाता है इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट। क्या कहलाता है, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट। लास्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा, इसको भी यूज कर सकते हैं, ये पहले बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये आपने लास्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सही है, तभी मैंने आपको पढ़ा दी एक और चीज कि भाई इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स क्या होता है। इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स का कॉन्सेप्ट कि भाई देखो अगर इक्वल टू के आमने सामने दो इक्वेशंस बन रहे हो, उन्हें आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसको सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है। शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या है कि भाई आपने कुछ करना नहीं होता, इक्वल टू के आमने सामने दो इक्वेशन जो आ रही हैं उनके वेरिएबल्स अगर आपस में एक जैसे हैं तो आपने करते ही हो कि उनको आपस में कंपेयर करवा लेते हो कोफिशिएंट्स को। लेट्स सपोज यहाँ पे x के आमने सामने x जो था, हमने उसके उसके कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर, उनको आपस में कंपेयर करवा दिया। और ये r और s स्क्वायर को कंपेयर कैसे करवा, ये कांस्टेंट थे, ये भी ऑब्वियसली हमने आपस में इनको इक्वेट करवा दिया कोफिशिएंट्स को। तो हमारे पास क्या आ गया, r इज इक्वल टू एस स्क्वायर। और सिंपल तरीके से यहाँ पे हमारे पास 20 इज इक्वल टू 4s। तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवा लो तो आपके पास s की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखो इक्वेशन नंबर 1 से ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 20/4 क्या हो जाएगा, 4 5 20 है ना भाई। तो s की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 5 के, s की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 5 के। और r की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं, r किसके बराबर है, देखो s के स्क्वायर के। तो s की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा r, तो r की वैल्यू क्या आ गई 25। कैसे निकाला, गौर से देख लीजिए भाई, पहली इक्वेशन मुझे क्या मिल रही है 20 इज इक्वल टू 4s। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो s की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 5 के। और जब s की वैल्यू में मिल गई तो देखो दूसरी इक्वेशन में r इज इक्वल टू एस स्क्वायर का रिलेशन गिवन है, तो सिंपल तरीके से s के अंदर s की वैल्यू डालूंगा तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो हमारे पास दोनों के आंसर आ गए, एक आ गई s की वैल्यू, एक आ गई r की वैल्यू। क्लियर है भाई। अब देखो एग्जामिनर मांग क्या रहा था, एग्जामिनर आपसे मांग रहे हैं r माइनस का s। तो r माइनस का s कैसे निकालोगे, r में r की वैल्यू क्या है 25, माइनस का s की वैल्यू है 5। तो 25 माइनस का 5 क्या हो जाएगा, सिंपली 20 हो जाएगा। सिंपल तरीके से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया, सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, आईबीए में भी, सेट में भी, आपके पास हर जगह के ऊपर। तो इन क्वेश्चंस की अपने खसूसी प्रैक्टिस करनी है। तो काइंडली तरीके से समझो किस क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, और इजीली कर सकते हो भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि इफ 2x प्लस का 5 इंटू 3x माइनस का 8 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस का mx माइनस का n, देन द वैल्यू ऑफ k प्लस m माइनस का n इज डैश। बड़े मजे का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। देखो भाई एग्जामिनर ने आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, क्या स्टेटमेंट गिवन है आपको कि 2x प्लस का 5 इंटू 3x माइनस का 8 क्या कहा जा रहा है, किसके बराबर है, ये बराबर है के एक्स स्क्वायर प्लस के एम एक्स माइनस के एन के। एग्जामिनर कह रहा है कि बताओ वैल्यू ऑफ के प्लस एम माइनस के एन। सही है ना भाई। अब कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करवा लो, आपस में इनको मल्टीप्लाई वगैरह करवा लो, हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए भाई। पहले अपने क्वेश्चन को हमेशा सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाया करें। देखो 2x इंटू 3x क्या हो जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा 3 2 6x स्क्वायर, क्योंकि x क्या हो गया एक्स स्क्वायर। फिर जब ये 2x जाके माइनस के 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का 16x। फिर प्लस का 5 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा
प्लस का 15x, फिर 5 इंटू नेगेटिव 8 क्या होगा, 5 8 जा ऑब्वियसली 40 का 40, इक्वल टू के बाद क्या है, इक्वल टू के बाद है के एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स माइनस का एन एडिटिस का एडिटिस। अगर अब इस सीक्वेंस को जो लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म्स मौजूद है थोड़ा सिंप्लीफाई करवा दो, जो चीज प्लस माइनस हो रही है उसको प्लस माइनस करवा देते हैं, तो माइनस 16x प्लस का 15x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x माइनस का 40 एज इट इज, इक्वल टू के बाद देखिए क्या मौजूद है, के एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स माइनस का एन। अब आपके पास फाइनली इक्वेशन बन गई है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी राइट हैंड साइड पे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म पे। हम यहाँ पे इसको कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे, देखो मुझे के की एम की एन की वैल्यूज चाहिए, ताकि मैं इस टर्म में डालूं तो के प्लस एम माइनस के एन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। बेटा मैथ्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा का कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो इक्वेशंस आ रही हैं जिनको आप सिंप्लीफाई नहीं करवा पा रहे, तो मैथ्स कहता है कि भाई अगर इक्वल टू के आमने सामने दो इक्वेशंस हैं तो उनके कोफिशिएंट्स को आप इक्विवेलेंट कंसीडर कर लेते हो, जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उनके कोफिशिएंट्स आपस में इक्विवेलेंट कंसीडर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, के एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, 6x स्क्वायर, तो अगर इनके एक्स स्क्वायर वेरिएबल सेम है तो इनके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर कंसीडर होंगे, सेम कंसीडर किए जाएंगे, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 के बराबर। देखो आपके पास देन कौन सा वेरिएबल है, एमएक्स, एमएक्स के सामने क्या है, नेगेटिव का एक्स, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपली ये एक्स के वेरिएबल के साथ यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट इधर एम है, इधर एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो -1 है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1 के बराबर। अच्छा इसी तरीके से देखो माइनस एन के सामने -40 है, माइनस एन के सामने -40 है, तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू किसके बराबर है, 40 की, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया ना, तो एन की वैल्यू किसके बराबर है, 40 की। अब आप वैल्यूज को अपने सिंप्लीफाई कर लो। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा था, क्या फाइंड करना है आपको, के प्लस एम माइनस का एन। तो भाई देखो के की वैल्यू क्या है 6, एम की वैल्यू क्या है -1, और एन की वैल्यू क्या है 40 का 40, सही है ना भाई। तो 6 माइनस 1 5 माइनस का 40, 5 माइनस का 40 नेगेटिव का 35 हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेगेटिव का 35 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग तरह का क्वेश्चन आ रहा है मगर बहुत सिंपल है। कहता है कि भाई देखो अगर k प्लस वन डिवाइडेड बाई के का होल स्क्वायर 16 के बराबर है, तो बताइए के स्क्वायर प्लस वन बाई के स्क्वायर किसके बराबर होगा। बहुत सिंपल है। देखो भाई आपको एग्जामिनर ने क्या गिवन है, देखो जो चीज गिवन है ना हमेशा पहले उस पर फनकारी कर लो, हमेशा पहले उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन सारे आईबी के पास पेपर्स के, सेट की किताबों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बैरन्स हो गई, कॉलेज पांडा हो गई, ब्लैक बुक हो गई सेट की, आपको तमाम के तमाम चीजें मिलेंगी। क्यों, क्योंकि ये लम साइड पे बहुत आए हुए हैं। इनफैक्ट एल्जेब्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहरिया हो, इकरा हो, फास्ट हो, नस्ट हो, हर जगह पे बेतहाशा पूछा जाता है, क्योंकि बेसिक मैथ्स है। सही है ना भाई, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो आपको टर्म गिवन है सिंपल तरीके से। यहाँ पे अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन अप करो तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस का 2 फॉर्मूले का के इंटू वन बाई के इंटू वन बाई के, और प्लस का वन बाई के स्क्वायर एडिटिस का एडिटिस। ये कैसे ओपन करा हम लोगों ने, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपके पास ये वाली टर्म ए है, ये वाली टर्म बी है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद 16 का 16 एज इट इज। देखो इस केस से ये के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो फाइनली यहाँ पे क्या बच गया, के स्क्वायर प्लस का वन बाई के स्क्वायर एज इट इज, इक्वल टू के बाद 16 मौजूद है, प्लस का 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो 16 में से अगर आप 2 निकाल दो तो क्या बचेगा 14, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, के स्क्वायर प्लस वन बाई के स्क्वायर की 14 के बराबर आ जाएगी। सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। सही है ना भाई, बेसिक वे में आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, मूव करते हैं, क्या कह रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग आ रहा है भाई, और भी मजे का है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहते हैं y प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 4, देन वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई स्क्वायर इज डैश। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है कि y प्लस का वन डिवाइडेड बाय वाई किसके बराबर है, 4 के, कह रहे बताओ वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन ऑल्दो आपको सॉल्व करना चाहिए बेसिक वे में। कैसे करोगे भाई, सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस वन बाय वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 4 का स्क्वायर 16। सिंपल तरीके से आप फॉर्मुला ओपन कर लेंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 2 इंटू y इंटू वन बाय वाई, भाई डायरेक्टली सॉल्व करना चाहिए ऑल दो आप लोगों को तो, बट आप लोगों के लिए बेसिक्स दिखा देता हूँ। 16 हो गया यहाँ पे, सिंपल तरीके से आपके पास 16 में से 2 निकल जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका आंसर भी 14 ही आ रहा होगा। सिंपल वे में इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत दफा आईबी के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन, आपको पास्ट पेपर्स में बहुत दिखेगा ये क्वेश्चन, आपको ये नस्ट में बहुत दिखेगा, फास्ट में बहुत दिखेगा, बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत आते हैं हर जगह पे। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर है 13 के, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 69 के, देन फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
हाउ वी वुड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बहुत बेसिक स्टेप है। यहाँ पे एक फॉर्मूला, अगर आपको याद हो कि ना याद हो, एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किस चीज का, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, आगे प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। ये फॉर्मूला हमारे पास एक होता है सिंपल तरीके से अलजेब्रा के अंदर। क्या फॉर्मूला है भाई, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2bc। तो अगर आप इस फॉर्मूले को और से देखें, तो अगर मैं इसमें थोड़ी सी फनकारी कर दूं कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एज इट इज, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एज इट इज, प्लस का इन तीनों टर्म्स में देखो टू कॉमन आ रहा है, तो यहां से आप टू कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। एग्जामिनर कह रहे हैं ये चीज फाइंड करनी है। तो भाई देखो क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, किसके बराबर 13 के, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 13 आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है, किसके बराबर 69 के, 69 आ जाएगा, प्लस का 2 एज इट इज का एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी एज इट इज का एज इट इज। भाई 13 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 169 के बराबर होता है ना भाई, 13 का स्क्वायर इज 169, इक्वल टू के बाद 69 का 69 प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी एज इट इज का एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, 69 वहां पे जाके 169 से माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस का 69 क्या हो जाएगा, 100 बचा। सही है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। और आंसर बहुत ऑब्वियस है, हमारे पास क्या आ रहा होगा भाई, 100 डिवाइडेड बाई 2 इज ऑब्वियसली 50। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है सिंप्लीफाई करने पे इस टर्म का 50 के बराबर आ जाएगा, 50 इज योर आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाना है, सिंप्लीफाई हो जाना है। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, बेसिक चीज है, देखो कितनी मजे की चीज आप तरीके से सॉल्व कर सकते हो। खुदारा इन क्वेश्चंस के लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है, 10-10 दफा, जितनी दफा आपको मौका मिले आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। सारे के सारे क्वेश्चन पास पेपर्स के आ रहे हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज्यादा मजे का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईबी में बेतहाशा आया हुआ है। क्या कह रहा है, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 64 डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, अगर ये बराबर है किसके, -2 के। और दूसरी इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3z, तो बताइए वैल्यू ऑफ जेड किसके बराबर होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले अगर मैं देखूं जो मुझे दूसरी इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, ये गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3z। तो अगर मैं देखूं कि यार मुझे पहली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वगैरह की नीड पड़ रही होगी, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो उससे फायदा क्या होगा कि मेरे पास एक और चीज भी यहाँ से फॉर्म हो सकती है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, तो 3z स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3z पे स्क्वायर जब लूंगा तो ऑब्वियसली 9z स्क्वायर बन जाएगा। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई में करवाऊं तो ऑब्वियसली फॉर्मुला ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद 9z स्क्वायर। आसान भाषा में यहां से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, किसके बराबर, ये आ जाएगी 9z स्क्वायर माइनस के 2xy से। तो हमने अपनी इस एक इक्वेशन से दो तरह की टर्म्स को फॉर्म कर लिया कि कहीं पे अगर x प्लस वाई मुझे देखे तो वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ 3z, और कहीं पे अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखे तो वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ 9z स्क्वायर माइनस का 2xy। इससे हमने दो तरह के चीजें निकाल ली। अब देखो ओरिजिनली मुझे बड़ी इक्वेशन क्या गिवन है उसको जरा लिख देते हैं हम लोग। भाई बड़ी इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 64, और नीचे डिवीजन में क्या है, डिवीजन में आपके पास मौजूद है एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स इक्वल टू के बाद -2। भाई ये टर्म देखो पूरी यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। एक चीज बहुत सिंपल है कि जो पूरी टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है उसको दूसरे जाके क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, -2 से पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा माइनस का 2xy माइनस माइनस प्लस का 2yz और माइनस माइनस प्लस का 2zx। एक काम तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मौजूद है, तो उसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 9z स्क्वायर माइनस का 2x। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 9z स्क्वायर माइनस का 2xy, और बाकी की वैल्यूज एज इट इज की एज इट इज रहेंगी। सही है ना। तो हमने सबसे पहले बेसिक दो काम कर दिए जो हम लोगों ने अभी तक दूसरी क्वेश्चन से निकाले हुए थे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप करवा सकते हो, कैसे कि अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो 9z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, एक तो क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर कर लेता हूँ सॉल्यूशन में इसका शो करने के लिए, 10z स्क्वायर बन जाएगा। 9z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या बन गया, 10z स्क्वायर माइनस का 2xy
माइनस का 64 एज इट इज का एज इट इज, इक्वल टू के बाद देखें माइनस का 2xy का माइनस 2x एज इट इज। क्या इन दोनों टर्म्स में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं थोड़ा सा गौर से देखूं, दोनों पॉजिटिव में है ना भाई, तो यहां से अगर मैं प्लस का 2z कॉमन ले लिया जाए, अगर हम लोग यहां से प्लस का 2z कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y प्लस का x। y प्लस के x का मतलब के यानी कि x प्लस y बच रहा है ना भाई। और हमें मालूम है कि x प्लस y की वैल्यू किसके बराबर है, 3z के। तो ये भी सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली क्या बन गया, ये हो गया 10z² माइनस का 2xy माइनस का 64 माइनस का 64 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 2xy एज इट इज का एज इट इज, और प्लस का 2z एज इट इज का एज इट इज। x प्लस वाई के अंदर x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं पुट करवा दूं किसके बराबर है, 3z के। इससे फायदा क्या होगा, देखो नेगेटिव का 2xy इस नेगेटिव का 2xy को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, क्योंकि जब ये नेगेटिव का 2xy दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे एक और चीज जो हमें दिख रही है कि 10z² का 10z² बच गया, माइनस का 64 का माइनस का 64, 2z इंटू 3z क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगा सिंपली 6z² के बराबर। तो अगर z² वाली टर्म्स को हम लोग एक साइड पे शिफ्ट कर दें और इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो बेसिकली क्या बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी 10z² माइनस का 6z² ऑब्वियसली इक्वल टू के बाद 64। डायरेक्टली भी मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्टली नहीं लिखा आप लोगों को समझाने के लिए। 10z² में से अगर 6z² को माइनस करोगे तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4z² इक्वल टू के बाद 64 का 64। तो भाई देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 64 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास z² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 के टेबल में 64 कहां पर आएगा, तो 16 के ऊपर आ जाएगा आपके पास। 4 इंटू 4 1 4 और 4 6 आपके पास क्या हो जाएगा भैया, सिंपली 60 आपके पास 24 बन गया, सही है ना भाई। तो आपके पास 16 के ऊपर आ गया, तो आपके पास z² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 16 की। तो अगर मुझे z की वैल्यू चाहिए तो z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जब मैं अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ। अंडर रूट लेने के ऊपर हमेशा हमारे पास दो तरह के आंसर आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 4। तो z की फाइनली वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास, प्लस माइनस का 4। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आईबी में बेतहाशा आया है, सेट के पेपर्स में बहुत आया है, नस बिजनेस स्कूल में आपको मिलेगा, फास्ट में बेतहाशा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बड़े मजे का क्वेश्चन है, देखो कितने आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम बेसिक स्टेप्स के ऊपर मूव करेंगे, क्वेश्चन के तरीके को अगर समझ लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन इजीली हमारा सॉल्व हो गया, विद इन सेकंड में हमारा आंसर आ सकता है। बहुत सारे स्टेप्स ऑब्वियसली आप मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी करता हूँ ताकि तमाम बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। भाई इतनी डिटेल में आप किसी कोचिंग सेंटर जाके नहीं पढ़ सकते। आप किसी भी कोचिंग सेंटर जाओगे 80-80 हजार रुपए फीस ली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इन कोचिंग सेंटर्स का पढ़ाता रहा हूँ और पढ़ा भी रहा होता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई हमें भी ऑब्वियसली पढ़ाना होता है, जाहिर सी बात है, पैसे मिलते हैं भाई, नॉर्मल सी बात है। बट द पॉइंट इज दैट वही कंटेंट वही लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कि भाई आपको कोई भी कोचिंग सेंटर वाला इतनी डिटेल में कोई क्वेश्चन नहीं समझाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई 1 घंटे का वहां पे टाइम होता है, 2 घंटे का क्लास वाइंड अप करनी होती है, उसके अंदर आपको बहुत जल्दी लेके चलना होता है। यहाँ पे फायदा क्या है कि यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल टॉपिक इतनी डिटेल में सीखने को मिल रहा है, और सारे के सारे पास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर, तो ऑब्वियसली आपको बड़ी ग्रिप आपकी मजबूत होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स बहुत मजे के हैं, बहुत सारे 4 या 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, आईबीएस साइड के ऊपर, नस साइड के ऊपर, फास्ट साइड के ऊपर, लम साइड के ऊपर। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले सिंपल वन देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है एक्स प्लस का 1/x इज इक्वल टू 4, द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4 विल बी डैश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, किसके बराबर गिवन है, 4 के। आपसे मांगा पावर 4 है। सबसे पहले अगर मैं इसका सिंगल टाइम स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, अगर मैं सिंपली इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x की होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 4 का स्क्वायर, सही है ना भाई। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, जो कि जाहिर सी बात है सिंपल 2 ही बचेगा, और इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू के बाद 4 का स्क्वायर ऑब्वियसली 16। तो क्या बन जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 में से अगर 2 आप माइनस कर दो 14 आ जाएगी। तो ये आपने सिंगल टाइम स्क्वायर कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक दफा और स्क्वायर कर लेते हैं इसका, सिंपल तरीके से क्या करेंगे, एक दफा इसका स्क्वायर और करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए क्या, एक्स की पावर 4 चाहिए। अभी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसका वन टाइम मोर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जब एक और बार स्क्वायर करते हैं तो सिंपली दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस का 2 इंटू, जाहिर सी बात है
ए बी के अंदर ए और बी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ऊपर है, ये डिनोमिनेटर के अंदर है, कैंसिलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल 1/x⁴ इक्वल टू 14 का स्क्वायर। देखो बेसिक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। 14 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 196 के। प्लस का 2 जब वहां जाएगा तो ऑब्वियसली 196 में 2 माइनस करवा दीजिए, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस के 1/x⁴ का 196 माइनस का 2, ऑब्वियसली इट विल बी 194। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर आ गया। विद इन सेकंड्स आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन आईबीए में लिटरली बहुत आया हुआ है। इस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बेतहाशा को मिलेंगे नस साइड के ऊपर, लम साइड के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से लिंक क्वेश्चन है, ऊपर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था उसका बिल्कुल रिवर्स काम इसमें हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जाता है, इफ x exponent 4 plus 1 by x की पावर 4 is equal to 322, then the value of x minus 1 divided by x is dash। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे। बेसिक चीज, सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है x की पावर 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 किसके बराबर, 322 के। हमें फाइंड क्या करने को कहा जा रहा है, वी हैव टू फाइंड x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक बात मालूम होनी चाहिए, और वो क्या चीज है भाई, फॉर्मूला। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर के। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यानी कि चाहे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो, या चाहे आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो, एट द एंड ऑफ द डे स्क्वायर वाली जो वैल्यूज होती हैं हमेशा दोनों में पॉजिटिव ही होती हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम थी मैंने बता दी, इत्तफाकन, सही है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन आपको गिवन है x की पावर 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इक्वल टू 322। तो भाई इसकी इन टर्म्स के ऊपर अगर मुझे फॉर्मूला ओपन करना है, यानी कि अगर मुझे इस तरह की टर्म के लिए फॉर्मूला ओपन करना है तो कैसे ओपन करूंगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि देखो अगर कभी भी आपके पास लेट सपोज x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला कैसे ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर फिर सिंपल कांस्टेंट नंबर आएगा, क्योंकि x और 1 बाय x को कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और फिर 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सही है ना भाई, नॉर्मल सी बात है, मैंने खाली आपको याद करवा दिया। तो अब देखो यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 आपको गिवन है इक्वल टू 322 के। हम किस पैटर्न पे से सॉल्व करें, हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करवाना है। हमें क्या करवाना है, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज। तो अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से 2 लेकर आ जाऊं, तो हम जाहिर सी बात है फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं। देखो इक्वल टू के इस तरफ क्या मौजूद है, 322। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि भाई यहाँ पे एक नंबर सपोज करूं -2 +2। -2 +2 करने की रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे हम सिंपल तरीके से, ताकि अगर मुझे यहाँ पे 2 लेकर आना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने इधर नेगेटिव में लेकर आ गया, इधर पॉजिटिव में लेकर आ गया, है ना भाई, बहुत सिंपल सी बात है। तो माइनस का 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस का 2 एज इट इज का एज इट इज, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, और इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, 322 प्लस का 2, सिंपली ये 324 हो गया। हमने क्या किया, हम ये -2 +2 अपने पास से लेकर आए, क्योंकि मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई नंबर चाहिए होता है और वो नंबर अवेलेबल नहीं है, तो आप पॉजिटिव में भी लेकर आते हो, नेगेटिव में भी लेकर आते हो। इससे फायदा क्या हुआ कि भाई यहाँ पे मैं फॉर्मुला क्लोज करवा दूंगा। अब फॉर्मुला क्लोज कैसे होगा कि देखो, ये अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, फॉर एग्जाम्पल आपके आसानी के लिए आसान कर देता हूँ कि भाई एक्स की पावर 4 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर 4 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फॉर्मुला क्लोज करवा सकते हैं। तो फॉर्मुला क्लोज होकर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और होल पावर पे स्क्वायर चला जाएगा। और 324 क्या होता है, इफ यू डोंट नो, 324 होता है 18 का स्क्वायर। 324 किसके बराबर होता है भैया, 18 के स्क्वायर के। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश करी कि यहाँ पे प्लस का 2 ऐड हो, ताकि 18 का स्क्वायर बन जाए, और इस तरीके से हमें दोनों तरफ स्क्वायर मिल गया। ये स्टेप में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा सुन लीजिए कि भाई यहाँ पे हम लोग प्लस का 2 इसलिए लेकर आए कि ताकि हम यहाँ पे फॉर्मुला क्लोज करवा सकें। हम फॉर्मुला क्या करवा सकें, क्लोज करवा सकें। इससे फायदा क्या हुआ कि हमारा ये फॉर्मुला जो x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 वाला फॉर्मुला था, क्लोज होके एक्स स्क्वायर पे चला गया। अब देखो दोनों तरफ चूंकि स्क्वायर आ रहा है, तो हम अगर अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाद 18। अब देखो मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मुझे माइनस की टर्म चाहिए, मुझे x माइनस का 1 बाय एक्स चाहिए। कोई मसले की बात नहीं है। अगर माइनस की टर्म चाहिए तो जाहिर सी बात है अब की बारी में मुझे नंबर माइनस का यहाँ पे लाना पड़ेगा 2। पहले हमने चूंकि प्लस का 2 लाए थे, इसीलिए फॉर्मूला प्लस में क्लोज हुआ। अब हमें यहाँ पे चूंकि माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस में इसको ले आएंगे भाई। कैसे लेकर आएंगे माइनस के अंदर,
अगेन बहुत सिंपल चीज है कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू के बाद 18 के साथ में एक नंबर लिख देता हूँ माइनस का 2, एक लिख देता हूँ प्लस का 2। भाई जब प्लस के 2 को आपकी बारी में दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे आके क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। जब माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस में फॉर्मुला क्लोज कर सकते होंगे हम लोग। तो बेसिकली क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। ओके, आगे मूव करेंगे। जब आगे हम लोग मूव करेंगे तो देखो आगे क्या होगा हमारे पास, आगे सिंपली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रहा है, अल्लाह भला करे किसके बराबर, 18 माइनस का 2 किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर। 18 माइनस का 2 विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली 16। ओके ना, हमारे पास 18 माइनस का 2 किसके बराबर आ जाएगा, 16 के। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे इनका फॉर्मूला क्लोज करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला क्लोज करना है। तो कैसे फॉर्मूला क्लोज करूंगा, और से देखिएगा, ये आपके पास ए स्क्वायर वाली टर्म आ गई, ये माइनस के 2ab वाली टर्म आ गई, ये बी स्क्वायर वाली टर्म आ गई, सही है ना भाई। तो यहाँ पे चूंकि बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस पे फॉर्मूला क्लोज होगा, कैसे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर। तो क्या बन जाएगा, x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद 16 का 16 एज इट इज, इक्वल टू के बाद 16 का 16 एज इट इज। सही है ना भाई। अब 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, 16 किसके बराबर होता है, 4 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिंपल तरीके से 16 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसके ऊपर, 4 के स्क्वायर के ऊपर। तो अब अगेन देखिए दोनों टर्म से स्क्वायर आ रहा है, तो अंडर रूट लेने के ऊपर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बाय एक्स का, ये बराबर आ जाएगा सिंपली 4 के। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 की। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन आईबीए में बेतहाशा पूछा गया है। ये लिटरली ये हॉट क्वेश्चन है जो कि बेतहाशा आईबीए ने अपने पेपर्स में दिया। बेतहाशा सेट के पेपर्स में आपको मिलेगा, बेतहाशा आपको नस बिजनेस स्कूल में और नस इंजीनियरिंग में मिलेगा, बेतहाशा आपको फास्ट में मिलेगा, यूएमटी में मिलेगा, कॉन्सेप्ट में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटरली मजे का क्वेश्चन है। क्लियर है भाई। अब इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, सिंपल इज डेट भाई, सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आई होप कि इस क्वेश्चन को सबने समझ लिया होगा, तो मैं इसको मिटा सकता हूँ। सही है ना भाई। सिंपल तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्या है बहरहाल इस क्वेश्चन को करने का, कि भाई देखो आपने सिंपल वे में कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। अच्छा, हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो सर आपने पहले यहाँ पे -2 क्यों नहीं करवाया था, पहले भी करवा देते। तो बेटा उसके पीछे रीजन ये थी कि हमें यहाँ पे 18 का स्क्वायर चाहिए था। 320 के ऊपर आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता, 18 के आपको 324 पे मिलता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के हम लोगों ने यहाँ पे पहले प्लस का 2 सेंड करो, यहाँ पे माइनस हमने क्या रखा था, हमने -2 को दूसरी तरफ भेजा था ताकि वहां पे +2 बन जाए, और +2 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया था एक। सही है ना भाई। इस -2 को हमने पहले मूव करवाया था ताकि वहां पे हमारे पास सिंपली 324 बन सके। दैट्स द बेसिक रीजन। और फिर आगे चल के हम लोगों ने -2 पे करवाया, उसके पीछे रीजन ये थी कि हमें एट द एंड ऑफ द डे चाहिए क्या था, x माइनस का 1 बाय एक्स। दैट वाज द बेसिक रीजन। हमने इस कंप्लीट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज करा था, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा था। क्या कॉन्सेप्ट था कि पहले हम लोगों ने -2 जानबूझ के इस तरफ सेंड करा ताकि हमारे पास प्लस का 2 बने। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे इस वाले +2 को 324, हम 324 बनाना चाह रहे थे, 322 +2 करके 324 बनाना चाह रहे थे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन सके 18 का स्क्वायर। अगर मैं -2 यहाँ पे पहले ही कर देता तो ये 320 बन जाता। 320 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट वाज द रीजन कि हम लोगों ने यहाँ पे प्लस की सूरत में फॉर्मुला क्लोज करा, हमने माइनस की सूरत में फॉर्मुला क्लोज नहीं करा था। ये वो एक बेसिक रीजन था। अगर आप में से किसी बच्चे के जहन में आ रहा हो सर पहले क्यों नहीं आपने माइनस में क्लोज किया, तो उसके पीछे रीजन ये थी कि बच्चा हम इसको नहीं चाह रहे थे माइनस में क्लोज करना, क्योंकि यहाँ पे करने की जरूरत में बन तो जाता मगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर पर अचीव नहीं होता, उससे हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाता। दैट वाज द बेसिक रीजन। आई होप अभी क्वेश्चन सबको क्लियर होगा इंशाल्लाह। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह इजीली आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा मजे का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या खास बात कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है if x plus 1 by x is equal to 3 find the value of x की पावर 6 plus 1 divided by x की पावर 6। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीके का डिफरेंट है, मजे से सॉल्व कर सकते हो। आपको इस क्वेश्चन में x प्लस 1 बाय एक्स गिवन है। भाई छोटी से बड़ी टर्म पे जाना मुश्किल नहीं होता, बड़ी से छोटी पे आना अक्सर औकात मुश्किल होता है। क्यों, अब देखो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भाई x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 3 के बराबर गिवन है, कह रहा है इस टर्म की वैल्यू निकालो। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे सॉल्व करें, इतना मुश्किल हो गया सर ये तो। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बाखुदा। कैसे, देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे सिंपल वे में एक बात कह दूं कि भाई आपने क्या करना है, आपने इसको सिंपल तरीके से सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पावर 6 बनानी है अल्टीमेटली। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, इससे क्या हो गया, देखो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज ऑब्वियसली 9, 3 का स्क्वायर इज ऑब्वियसली 9। तो क्या हो जाएगा,
इससे देखो ये हमारे पास फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर और ऑब्वियसली प्लस का 2 एज इट इज, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज, इक्वल टू के बाद 9 का 9, प्लस का 2 वहां पे जाएगा तो 9 में से क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 7 के बराबर। देखो हमें फॉर्म क्या करना है, हमें फॉर्म करना है एक्स की पावर 6 के ऊपर, हमें इसके ऊपर फॉर्म काम करना है। तो अब क्या करें, अब अगर मैं आपसे कहता हूं क्यूबिंग बोथ साइड कर दी जाए, क्यों, क्योंकि देखो पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। अभी आपके पास ये क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसके ऊपर क्या ले लूं, क्यूब ले लूं, तो क्यूब लेने से फायदा क्या होगा कि हमारे पास जब ये 3 टू जर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो हमें फाइनली वो वैल्यू मिल जाएगी जो हमें चाहिए। देखो आपने लॉजिकल सोचना है, आपने एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर फॉर्म कर लिया। अगर अब आप इसका क्यूब ले लो तो पावर पावर क्या करती है, मल्टीप्लाई, तो जाहिर सी बात है पावर 2 जो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो भाई ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। सिंपल इज डेट, सही है ना भाई। तो हमने इस फॉर्मूले को ओपन कर देना है सिंपल तरीके से। तो भाई देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाली टर्म हमारी ए है, ये वाली टर्म हमारा बी है, तो फॉर्मूले को खाली फॉलो अप करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर पावर क्यूब प्लस का बी की वैल्यू क्या है, 1/x² पावर में क्यूब का क्यूब, फिर प्लस का 3ab, तो ए क्या है ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर और बी क्या है ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा सिंपली ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाद 7 का क्यूब। भाई 7 का क्यूब किसके बराबर होता है, 343 के बराबर होता है, if I'm not wrong। नहीं तो आप सिंपली मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। 7 7 सर ऑब्वियसली क्या हो गया 49, तो 49 को एक दफा और 7 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 7 9 सर आपके पास 63 का 3, 6 कैरी, 7 4 सर हमारे पास 28 का 28 और उसमें 6 का इजाफा कर दीजिए, आपको आंसर अचीव हो जाएगा। क्लियर अभी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास सिंपली 343। क्लियर है भाई। अच्छा अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, बेसिक वे के अंदर अगेन। देखो भाई यहाँ पे अब आपके पास क्या बन गया, कि एक्स स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, पावर में क्या है क्यूब, तो पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 1/x की पावर 6 प्लस का इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x², तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड करी हुई है, किसके बराबर, 7 के बराबर, इक्वल टू के बाद 343 का 343, तो 7 3 21 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, वहां पे जाके इसको माइनस करवा दोगे तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 6 का किसके बराबर आ जाएगा, 343 माइनस का 7 3 21, तो किसके बराबर होगा भाई, 343 में से अगर आप 21 निकालोगे तो जाहिर सी बात है समथिंग अराउंड 322 बन रहा होगा। तो फाइनली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 322 के बराबर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है। अक्सर जो कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा होता है, मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा होता है, आईबी में अपियर हो रहा होता है, वो ऐसे क्वेश्चन से डर जाता है भाई, उसको लगता है बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। बेटा आपने सिंपल फॉर्मुलाज की प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेट एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। कमेंट सेक्शन पे आपको पूरी पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह, तो खुद भी देखें, अपने दोस्तों भी शेयर करें। भाई किसी महंगे कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पर अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, चैनल के ऊपर पूरी बीकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट डाली हुई है। क्लियर है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, आइए उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x, इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। अब यार ये क्वेश्चन तो आपको खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए ना, ये एग्जामिनर ने एक फनकारी करी हुई है, मगर इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। भाई माइनस के 1/x को दूसरी तरफ भेजोगे तो ऑब्वियसली प्लस का 1/x बन जाएगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 7 गिवन है, पावर 4 आपसे मांग रहा है, तो इस क्वेश्चन को आपने एज अ होमवर्क लेना है, मेरी तरफ से आपको न्यू ईयर का गिफ्ट है। तो आपने इस क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। अगेन क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी टाइप करना है, ताकि भाई बाकी बच्चों को भी आइडिया हो कि आपने कैसे सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई। अगला क्वेश्चन भी ऑल्सो बहुत बेसिक है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, मुझे इसमें प्रॉब्लम दिखती नहीं है कि जो मैं सॉल्व करवाऊं, पर चलो मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि भाई इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, एंड एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 3, तो कह रहा है कि बताओ एक्स की पावर 4, और यहाँ पे इस तरीके से टर्म गिवन है। बच्चा परेशान हो गया, सर ये क्या दे दिया। अबे भाई जब ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर दोनों टर्म्स पे जाएगी, वन पे कोई भी पावर जाए वन को फर्क नहीं पड़ता, तो यानी कि तुम्हें इस चीज की वैल्यू निकालनी है। अगेन जो लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल वैसी क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल तरीके से क्या करोगे, 2 दफा स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, आंसर आ जाएगा यार। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है भाई, बेसिक वे में सॉल्व करना, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। भाई एक दफा स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा भाई, डायरेक्टली आपको आना चाहिए सॉल्व करना। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 ऑब्वियसली 7 हो गया। फिर आप फर्दर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर एक्स की पावर 4 पे कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, 7 का स्क्वायर इज 49,
तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगली बार जब स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 माइनस 2 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 47 हो जाएगा। देखो विद इन सेकंड आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था भाई, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 माइनस 2 47 पहली दफा में बनेगा, और फिर दोबारा 47 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2209 माइनस 2207, 2207 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या मसले की बात है इसका, देखो ये तो बेसिक चीज है। अच्छा बच्चा क्विक मैथ्स के तौर पे चुटकी बजा के सॉल्व कर सकता है, उसके लिए ये क्वेश्चन नेमत है भाई। अच्छे बच्चे के लिए क्वेश्चन नेमत है, क्योंकि उसको पता है कि विद इन सेकंड उसको आंसर निकालना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मजे का है, नेक्स्ट क्वेश्चन मजे का क्वेश्चन है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इफ x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5 इज डैश। अब इस क्वेश्चन को आप किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करोगे। वेरी गुड, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करवा देता हूं। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 3, आपसे मांगी हुई ये टर्म है। अब बच्चा बोलेगा सर सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता, x की पावर 5 कैसे फाइंड करें। तो बेटा यही आपका इम्तिहान है, आपने थोड़ा सा दिमाग को यूज करना है, थोड़ी सी लॉजिकल मैथ्स। कि भाई देखो सबसे पहले आप अगर यहाँ से स्क्वायर बना लो और फिर पावर 4, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। कैसे कि भाई अगर मैं सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करके तो स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाद 3 का स्क्वायर ऑब्वियसली 9। तो बेसिकली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 7 के बराबर, है ना भाई। ये सारी चीज हम सीख चुके हैं, तो किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल जब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला ओपन करेंगे ऑब्वियसली प्लस का 2 से हो जाएगा, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। इसका अगर मैं एक और दफा हम स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस अगेन 2 आएगा फॉर्मूले का, प्लस का 1 बाय एक्स की पावर 4, 7 का स्क्वायर क्या हो गया ऑब्वियसली 49। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, तो 49 माइनस का 2 इट विल बी 47। तो हमारे पास ये आंसर आ गया एक्स की पावर 4 का भी। देखो एग्जामिनर ने मांगा हुआ क्या है, एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं पावर 4 को किसी तरीके से मल्टीप्लाई करवा दूं सिंपल एक्स से, तो इसका मतलब क्या है, क्या बन जाएगा, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई इन देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड। बचपन में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो अगर गौर से सोचो, अगर मैं x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 को मल्टीप्लाई करवा दूं x प्लस 1 बाय एक्स से, तो इनके ऑब्वियसली ये कोफिशिएंट्स भी मल्टीप्लाई होंगे जो इक्वल टू की दूसरी तरफ है, यानी कि 47 इंटू 3, हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, आपको सिंपलीफाई पहले मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो भाई देखो x की पावर 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है x की पावर 5 बन गया। फिर x की पावर 4 जब 1 बाय x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 जब 1 बाय x से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली इट विल बिकम x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x। फिर ये 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x की पावर 4। फिर ये 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 जब 1 डिवाइडेड बाय x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। और 47 इंटू 3 क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई अगर आप कर लो तो किसके बराबर बनेगा, 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 का इजाफा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 14, 141। अच्छा भाई इसको फर्दर सिंपलीफाई मैं कैसे कर सकता हूँ कि एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं, यानी कि x की पावर 5 और 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 तो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो इसलिए हमने उसको एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। इधर अगर हम और से देखें तो इस x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर x क्यूब बन जाएगा, इस x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, 1 बाय एक्स क्यूब। तो बेसिकली क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इक्वल टू के बाद 141। तो जल्दी से आप लोग एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का फॉर्मुला निकाल आंसर निकालेंगे, उसको हमें प्लॉट कर देंगे, आपके पास सिंपली x की पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स पावर 5 का आंसर इजीली आ सकता है। सर वो भी निकालना पड़ेगा, तो भाई इसमें मसला क्या है, इतना आसान से इजी वे में सॉल्व कर लोगे आप लोग। देखो x की पावर 5 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5 ये हमें फाइंड करना है। हमें जब हमने इसको सिंपलीफाई करा, x की पावर 4 से जब x कैंसिल आउट होगा तो क्या बच गया, ऑब्वियसली x क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इक्वल टू के बाद 141 का 141। तो अब देखो मुझे चूंकि इस वैल्यू का आंसर निकालना है तो मुझे इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, भाई सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3 गिवन है, तो यहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स अगर 3 के बराबर गिवन है, तो अगर मैं इस पे क्यूब ले लूं तो क्यूब लेने पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। डायरेक्ट बेसिक वे में सॉल्व करवा देता हूँ बेटा। क्या फॉर्मूला होता है भाई, देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी, सही है ना भाई, ये आपके पास फॉर्मूला होता है क्यूबिंग का। तो अगर मैं इसके ऊपर क्यूब ले रहा हूँ यानी कि ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, व्हाट्सएप देखिएगा, मैंने इसलिए फॉर्मूला लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो अब देखो फॉर्मूला कैसे ओपन करोगे, एक्स क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस का 3 एज इट इज, एक्स इंटू 1 बाई एक्स कैंसिल आउट कर देगा, तो ऑब्वियसली ये तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचेगा यहाँ पे। और ए प्लस का बी यानी कि सिंपली एक्स प्लस का 1 बाय एक्स का 1 बाय एक्स। तो भाई देखो
इक्वल टू के बाद 3 पे भी क्यूब लोगे तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 27। तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, यहाँ पे प्लस का 3 एज इट इज, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 3 के बराबर गिवन है, तो इस एक्स प्लस 1 बाई एक्स में क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, इक्वल टू के बाद 27। तो 3 3 जार 9, 27 माइनस 9 विल बी ऑब्वियसली 18। तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 9 के 18 के बराबर आ जाएगी। 3 3 जार 9, 27 माइनस का 9 विल बी 18। तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 18 के बराबर। आपने सिंपली इस वैल्यू को हमें प्लॉट कर देना है, वहां पे जाके 141 से माइनस करवाओगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली लंबा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, बट नॉट अ टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है आपके लिए, इजी इंशाल्लाह इसको बना दिया गया है आपके लिए। हो सकता है पहले मुश्किल हो, अब आपके लिए इजी है भाई, सिंपल वे में आपने इसको यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू को प्लॉट कर दिया जो कि 18 के बराबर आ रही है, इक्वल टू के बाद 141 का 141 एज इट इज का एज इट इज। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करवा लो, कैसे सिंप्लीफाई करवा लोगे भाई, वहां पे जाके सबट्रैक्ट करवा दोगे, तो सिंपल तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा भाई, 141 में से अगर आप इसको माइनस करवाओगे, सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, 18 को माइनस करवाओगे तो जाहिर सी बात है 123 आई गेस आ रहा होगा, है ना भाई, 123 आ रहा होगा। तो ये आपके पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं होता कि विद इन 2 सेकंड आप सॉल्व कर लो, ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन होते हैं लेंदी, तो आपको सिंपली वे में सॉल्व करना है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ऑल तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं कोई बच्चा कह सकता कि सर ये कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है, सर ये बहुत मुश्किल आता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, नहीं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिलियन डॉलर्स का है, आसान सा है, मासूम सा है। कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स की पावर 5 अगर आपको निकालना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपने चुप्पे से काम करोगे, पहले एक्स की पावर 4 बनाओगे, उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे सिंपल एक्स वाले से। तो देखो यहाँ पे बन क्या गया था, यहाँ पे हमारे पास जब हमने सिंपल तरीके से सबसे पहले x की पावर 4 की वैल्यूज निकाल ली, सबसे पहले x की पावर 4 की वैल्यूज निकाल ली, सही है ना भाई, उसको फिर हमने सिंपल x प्लस 1 बाय x से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास यहाँ पे ये टर्म्स बन गई। अब जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाया तो हमें x की पावर 5 प्लस 1 बाय x की पावर 5 तो मिल गया, मगर साथ में x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब भी मिल रहा था। तो हमें जाहिर सी बात है फिर इसकी वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा ना, इसकी वैल्यू डालेंगे तो आंसर आएगा फर्दर x की पावर 5 प्लस 1 बाय x की पावर 5 का। और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हमने सीखी भी थी ऊपर के क्वेश्चन के अंदर, कि भाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल तरीके से आपने क्यूब का फॉर्मुला ओपन करना था। मैंने क्यूब का फॉर्मुला जान के दोबारा पे लिख भी दिया था कि किसी बच्चे को मसला ना हो। आपने जब एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का आंसर निकाला तो किसके बराबर आया, वो 18 के बराबर आया। 18 को यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, माइनस करवाओगे 141 से, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5 का। ये क्वेश्चन लिटरली लगातार 3 4 साल पेपर में पूछा गया है, और ऐसे भी आया है कि राउंड 1 में भी आया, राउंड 2 में भी आया। तो ये क्वेश्चन लिटरली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने 4 या 5 क्वेश्चन पे करवाए हैं। और आगे देखो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है बेसिक इसी लेवल के ऊपर आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दूंगा भाई, जब मैंने इसके मिलते जुलते कॉन्सेप्ट करवा दिए, ये क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत ही हलवा है यार। आपको कहा जा रहा है एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 फाइंड करनी है, और आपको गिवन किया एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 5। कोई मसले की बात नहीं है, एग्जामिनर खेलना चाह रहे हैं आपसे माइनस में। आप हो सकता है कोई बच्चा परेशान हो जाए, सर ये तो माइनस में गिवन है, आपने प्लस में करवाया था। बेटा कोई मसले की बात नहीं, सिंपल फॉर्मुला ओपन करोगे तो जाहिर सी बात है माइनस के अंदर माइनस का 2 आएगा, तो वहां पे प्लस का उसमें बन जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 टाइम करोगे तो क्या बन जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ भाई, करके दिखा देता हूँ क्या बन जाएगा। माइनस का 2 जब वहां पे जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो उसमें ऐड हो जाएगा 27 बन जाएगा। फिर एक और दफा स्क्वायरिंग करोगे तो ऑब्वियसली फिर जाके माइनस कर देगा वो उसको 27 के स्क्वायर से। तो सिंपल तरीके से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर हमारा आंसर आ रहा होगा। आंसर आपका आना चाहिए तकरीबन, बल्कि आंसर खुद फाइंड करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपका होमवर्क है। आंसर आपने खुद से सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में काइंडली मुझे लाजमी बताना है। देखो जब इतनी मेहनत से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो अब इसका मैं कमेंट सेक्शन में आपसे आंसर लाजमी वेट करूंगा कि आई होप आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहीं पे हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट एंड होता है। मेरे प्यारे शागिर्दों, रिमेंबर दिस थिंग, एल्जब्रा और ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये पूरा एल्जब्रा का एक पार्ट है जिसको हमने आज की क्लास में कवर अप करा। और ये 4 लेक्चर जो मैंने आपको एल्जब्रा के ऊपर दिए हैं, दे आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पूरी फाइल आपसे शेयर कर दूंगा। ये फाइल बहुत मेहनत से बनाई है मेरा बेटा, मैंने इस फाइल को पर्टिकुलरली बनाते हुए इस बात का मैंने खास ख्याल रखा था कि आईबी के पास पेपर्स, लम्स के पेपर जो कि सेट बेस्ड होते हैं, आपके पास नर्स्ट के, फास्ट के, पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी करो, चाहे वो बहरिया है, इकरा है, जेबिस्ट है, आपके पास कोई भी एक्सपेंस कॉमसेट्स है, यूएमटी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो बेटा, ये सारे क्वेश्चन आईबी के पास पेपर से लिए गए। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप जिस भी छोटी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो उसमें ऑब्वियसली आपके 100% चांसेस है क्लियर करने के। और अगर आप आईबी की तैयारी भी कर रहे हो तो बेटा यही लेक्चर्स हम आईबी के बैचेस में खड़े होकर पढ़ाते हैं। तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर अगर आपने वहां पे इधर मुझसे पढ़ा हो या वहां पे मेरे शागिर्द हो, तो आपको ये बात बड़े अच्छे से आइडिया होगा कि भाई वहां पे तो आपको अगर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, तो वो एक पेज के ऊपर सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और फिर बोलते हैं बाकी घर से खुद कर लेना सॉल्व। 2 क्वेश्चन करवाए, 3 क्वेश्चन करवाए, वहां पे मैंने खुद भी पढ़ा है। अगर आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अ आईबीए ड्रॉप आउट।
आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो मैंने आईबीए ड्रॉप आउट किया था एक जमाने में। उसके पीछे रीजन ये थी कि भाई इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करने इज मोर कंपैरेटिवली गुड फॉर मी एज कम्पेयर टू कि मैं सिर्फ बीबीए एमबीए करता। तो पॉइंट इज दैट जो बंदा आपको पढ़ा रहा है वो खुद बेसिकली इन लेक्चर्स को पढ़ाता रहा है। तो मैं इसलिए इस बात को बयान करना बड़ा पसंद करता हूँ कि यार देखो, इस चीज को मैंने खुद बड़ा एक करीब से नोटिस किया हुआ है कि भाई आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हो, वहां पे आपको जो भी उनकी किताब वगैरह होती है उसके अंदर वो एक पेज के 2 क्वेश्चन करवाएंगे और बोलेंगे बाकी सारे खुद से घर पे बैठ के कर लेना। तो आई यूज टू फेस दिस प्रॉब्लम कि यार कोई भी टीचर इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाता। आप यूट्यूब पे जाओगे, बहुत सारे टीचर्स आपको अलग तरह का कंटेंट दिखा रहे होते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि यार आपको किस चीज को कवर अप करना है। तो इसलिए इन तमाम लेक्चर्स को लेके आने का मकसद ये है कि आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में सारी चीजें मिले, आपको समझ में आए कि भाई किस तरीके से सारी चीजें आ रही होती है। आप इनफेक्ट लम्स की अगर तैयारी करो तो बिलीव मी, सेट की मैथ्स आईबी की मैथ्स से कंपैरेटिवली कम मुश्किल होती है। सेट की इंग्लिश ज्यादा मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू आईबी 1। तो ऑब्वियसली आपको अगर आईबी के पैटर्न पे तैयारी कर रहे हो मैथ्स की, तो ऑब्वियसली आप हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट इजीली निकाल सकते हो इंशाल्लाह। बहुत अच्छे नंबर से डायरेक्टली एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। तो यहीं पे इस क्लास को ऑफ करूंगा इस उम्मीद के साथ, खैरियत के साथ, कि आप जहां जैसे खैरियत से होंगे। इन क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। इन 40 क्वेश्चंस को मैंने करवाया, इन 40 के 40 क्वेश्चंस को आपने 10 10 दफा बैठ के सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा, अपने ग्रुप मेट्स के साथ, अपने कोचिंग फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको आपकी डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। भाई मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।